Lal, 15 minutes. धन्यवाद। Please take your seat. He has already spoken. No point. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट पर बोलने का अवसर दिया। माननीय सदस्य बोल चुके हैं महोदय। माननीय चेयरमैन ने अलाउ नहीं किया, मैं नहीं करूंगा। प्लीज सबको न्याय देने वाला है, जो निष्पक्ष है और पारदर्शी है। यह गरीब मुसलमानों, पसमानदा मुसलमान महिलाओं, बच्चों को न्याय देगा, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करेगा उप सभापति महोदय। और यह निश्चित तौर पर सबके लिए निश्चित उम्मीद है कि अब किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी। ये जो नया एक्ट बन रहा है सभापति महोदय, एक तरफ यूपीए गवर्नमेंट में एक एक्ट बना था 1991 में, रिलीजियस प्लेसेज एक्ट। ये कहा गया 1947 में जो स्थिति है, अगर मंदिर तोड़ दिया गया, बन गया, आप रिक्लेम नहीं कर सकते। और एक तरफ श्रीमान, एक तरफ 1995 में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बना, उसमें कहा गया वक्फ जिसकी भी चाहे, अगर उसको समझ में आ रहा है कि वो वक्फ की है तो उसकी जांच करा सकता है, उसको ले सकता है। ये कैसा अधिनियम, ये कैसा अधिनियम है सभापति महोदय? कितनी शक्तियां इनको दी गई। इनका कहा ट्रिब्यूनल भी इनका होगा, लोग भी इनके होंगे, फैसला भी इनका होगा और मनमानी इनकी होगी। ये था श्रीमान 1995 का एक्ट। सभापति महोदय, ये यूपीए सरकार की, और जिसमें हमारे भाई लोग शामिल हैं, उस साइड में बैठे हैं, इन्हीं की रही दरिया दिली नहीं तुष्टीकरण, जिसके कारण 2006 में जो 4 लाख वक्फ संपत्तियां थीं, वो 2024 पर 8.72 लाख संपत्तियां हो गई। और उसका जो पैसा मिलता, जो सच्चर साहब ने कहा था 193 करोड़, वो केवल 193 से केवल 3 करोड़ बढ़ा। सभापति महोदय, अब मैं आता हूं, ये जो वक्फ अब तक है, आज मौजूद है, इस पर केवल मुसलमानों के अभिजात वर्ग का आधिपत्य है महोदय। इसमें कौन है? शेख, सैयद, पठान, सिद्दीकी, मिर्जा आदि। इसमें श्रीमान गरीब मुसलमानों का, पसमानदा मुसलमानों का कोई इसमें रोल नहीं रहा। केवल यही लोग इसका एंजॉय करते रहे, इन्हीं का आधिपत्य रहा महोदय। अब जो ये अधिनियम आ रहा है मोदी जी के सरकार में, तो हमारा तो एक रूल है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, जो है अंत्योदय, जो समाज के सबसे अंतिम सीढ़ी पर बैठा है, उसका अंत्योदय हमारा लक्ष्य है। और उसको भाजपा सरकार ने करके दिखाया है। जितनी योजनाएं हैं श्रीमान, वो गरीब सेंट्रिक है, पुअर सेंट्रिक है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो। कोई ये नहीं पूछता कि उसको मकान में जिसको मिला कौन है, शौचालय मिला किसको और है, 80 करोड़ से ज्यादा अनाज मिल रहा है वो कौन है। तो महोदय, अब ये जो अधिनियम आ रहा है, इसमें उन लोगों को न्याय मिलेगा महोदय, भटियारा, फकीर, डफाली, हलालखोर, लाल बेगी, मुस्लिम बंजारा, धोबी, नाई, मुस्लिम जोगी, रंगरेज, मोची, भिस्ती, मुकेरी, इनको न्याय मिलेगा जिसको इन्होंने किनारे कर दिया था महोदय। ये वो लोग हैं जो कभी कन्वर्ट हुए थे और ये दलित थे। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये लोग अक्सर उनका नाम लेते हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो दलित कन्वर्ट हुए हैं या लोभ लालच से कन्वर्ट हुए, ये केवल इनकी संख्या बढ़ाएंगे, लेकिन इनकी हालत बद से बदतर होगी। तो ये जो वक्त था, इसमें इन जातियों की स्थिति बद से बदतर हुई श्रीमान। और अब ये अधिनियम जो बना है, अब इन लोगों को न्याय मिलेगा और उनको बाबा साहब की याद वो जरूर आएगी, जो उन्होंने कहा था कि ये संख्या केवल बढ़ा दिए हैं। तो ये संख्या बढ़ाने वालों को आज मोदी सरकार में इनको न्याय मिल पाएगा।
सभापति महोदय, अब इनकी सहभागिता इसमें सुनिश्चित होगी और न्याय मिलेगा। सभापति महोदय, मैं आता हूं सेक्शन 40 वक्फ एक्ट 1995 का। ये क्या है? सेक्शन 40 इज ए यूनिक प्रोविजन which authorizes the Waqf Board to make an inquiry in respect of any land to find out as whether the property is a Waqf property or not. In case Waqf Board has a reason to believe that property of the trust or society is a Waqf property, it may call upon the trust or society to show cause as why such property be not registered as Waqf. The decision of the board is final subject to any order passed by Waqf tribunal. सभापति महोदय, इसमें कहा गया जो जमीन के मामले होते हैं उसमें कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इज ए कस्टोडियन ऑफ लैंड। उसका पूरा पैराफर्नेलिया है, लेखपाल से लेकर कानूनगो, तहसीलदार, एडीएम, एसडीएम और कलेक्टर खुद। और यहाँ जब हम जेपीसी के मेंबर रहे तो हमारे तमाम मित्र यही कहते थे अपोजिशन पार्टी के, नहीं साहब कलेक्टर को क्यों होगा? हाउ कैन यू बी ए जज इन हिज ओन केस? जैसे कि पूरे जिले की जमीन जो है उसका मालिक उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी कलेक्टर। अगर ये कह सकते तो ये भी कह सकते हैं साहब फला स्टेट का मुख्यमंत्री फला पार्टी का है, तो वो कैसे हो सकता है? वो जो न्याय देगा उनको स्वीकार नहीं हुआ। डेमोक्रेसी महोदय ऐसे नहीं चलती है। तो इन्होंने इस पर कहा कलेक्टर की, यहां भी बात आई। हालांकि अब उसमें कलेक्टर की जगह डिजिग्नेटेड अफसर कर दिया गया है और वो डिजिग्नेटेड अफसर उसका रैंक कलेक्टर से ऊपर होगा। लेकिन ये कुतर्क बहुत चला और यहां भी चल रहा है। सभापति महोदय, अब हम सेक्शन जो 40 इसके पढ़ा, इसके बारे में काफी कहा जा चुका है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इसके तहत किस तरह से तमाम संपत्तियों पर कब्जा कर गया। अभी जो तमिलनाडु का मामला है 2022 का, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। विलेज था तिरुचेथराई और डिस्ट्रिक्ट तिरुचनापल्ली, तो इसके बारे में काफी कहा जा चुका है, इसमें हमें आगे नहीं कहना है। इसके अलावा मैं हरियाणा का एक मामला है मासा, ग्राम जठलाना हरियाणा, 2022 में यहाँ की वक्फ बोर्ड ने काफी जमीनों पर दावा ठोक दिया। महोदय, वहां एक पुराना गुरुद्वारा, उससे तमाम संपत्तियां, वहां कोई पहले मुस्लिम सेटलमेंट नहीं था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने कहा कि नहीं साहब ये तो हमारी संपत्ति है, हड़पने का प्रयास किया गया महोदय हरियाणा में। अब मैं आना चाहता हूं सूरत महोदय, 2021 में वक्फ बोर्ड ने कहा कि सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो संपत्ति है वो वक्फ की है। कहा गया कि 400 साल पहले शाहजहां ने वक्फ किया था, उन्होंने अपनी बेटी जहां आरा को दे दिया था। और साहब वहां पर उनके जो खास थे बताया गया, एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया गया और कहा गया उनके खास शाहजहां के इसाक बेग यजदी उर्फ हकीकत खान ने इसको 1644 में 33,081 रुपए में बनाया। कैलकुलेट भी कर लिया साहब कैसे हुआ। उसके बाद ये मामला आगे गया और इसमें एडवोकेट कौशिक पांड्या ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ लड़े और ये पता चला कि ये जो बिल्डिंग बनी है वो पोर्ट जो है सूरत पोर्ट, उसका जो टैक्स आया है उस पैसे से बनी, तब जाकर सूरत की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग बनी। तो क्या महोदय नहीं है कि जो एक्ट में ये स्वीपिंग पावर दिया गया था, असीमित अधिकार दिया, तो उसको खत्म होना कि नहीं चाहिए? मैं साधुवाद देता हूं अपने मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को। महोदय, मेरे स्टेट की बात है आगरा, मैं आगरा का एसएसपी भी रहा हूं और डीआईजी भी रहा हूं। ताजमहल बहुत देखा है, जितने हेड ऑफ स्टेट यहाँ आते थे वो वहां जरूर आते थे, प्रोटोकॉल में मुझे मौजूद रहना पड़ता था। महोदय, 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वहां इनके कद्दावर मंत्री थे जो सजा पाकर के इस समय जेल में हैं। उन्होंने कहा था ये तो साहब वक्फ की प्रॉपर्टी है। और एक साहब फिरोजाबाद के थे इनके पार्टी के,
उन्होंने कहा हमको मुतवल्ली बना दीजिए, और ताजमहल तो वक्फ प्रॉपर्टी है। इसका भी लिटिगेशन हुआ, मामला उठा और फिर वो नहीं हो पाया, तो महोदय ताजमहल जैसी संपत्ति को कहा गया कि साहब ये वक्फ की है। महोदय अब मैं आता हूं ज्ञान वापी मस्जिद। सब जानते हैं कि 9 अप्रैल 1669 को हुक्मनामा जारी किया था औरंगजेब ने, और उस हुक्मनामे के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया। 1670 जनवरी में केशव देव मंदिर मथुरा तोड़ा गया। वहां पर भी साहब एक उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि जहां ज्ञान व्यापी मौजूद है वो वक्फ की जमीन है। ये सब ये इस तरह का ये यहाँ कारनामा ये करते रहे, और केवल उसका था सेक्शन 40 के तहत ये किया गया। ये इतिहास में है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी अब आप देखें जितने ये कारनामे हो रहे हैं 2020 के बाद, तो ये है साहब वहां इसी तरह केशव देव मंदिर क्या हाल की किया इन्होंने, वो आप जानते हैं। महोदय आता हूं मैं द्वारिका पर। कोट द्वारिका ने बेट द्वारिका बोलते हैं। ये 2021-22 में गुजरात वक्फ बोर्ड ने गुजरात हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला। उन्होंने कहा बेट द्वारिका के 2 आइलैंड वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। महोदय ये बेट द्वारिका भगवान कृष्ण से संबंधित है। ये इसे शंखो द्वार कच्छ की खाड़ी में एक द्वीप है। यह द्वीप समुद्र तट पर स्थित है, लंबाई 13 किलोमीटर है और औसत चौड़ाई करीब 4 किलोमीटर है। महोदय इसको कहा गया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अगर ये इनको ये जो एक्ट रहता और यूपीए सरकार कंटिन्यू रहती तो भगवान का कृष्ण का जो हमारा तीर्थ स्थल है उसको वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर ले लिया जाता महोदय। तो ये जो है इस तरह से दुरुपयोग जो हुआ महोदय, अभी आप अगर आप नेट पर देख लीजिएगा, इंटरनेट पर एक मौलाना 2017 में क्या कह रहे थे, ये बद्रीनाथ नहीं है, ये विष्णु मंदिर नहीं है, ये तो बदरुद्दीन शाह है, बदरुद्दीन शाह। और ये कहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री को ये बद्रीनाथ टेम्पल मुसलमानों को सौंप देना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो हम इस पर कब्जा कर लें। ऑन रिकॉर्ड है श्रीमान, बद्रीनाथ टेम्पल, वो टेम्पल जो पूरे खाली देश के हिंदुओं का नहीं, पूरे विश्व का जो हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, सब में आस्था है, उसको कहा गया बदरुद्दीन शाह का मंदिर है। श्रीमान देहरादून के रायपुर थाने में इसका मुकदमा कायम हुआ था। तो साहब ये सेक्शन 40 का जो वक्फ एक्ट था उसका कितना इन्होंने इस्तेमाल किया है उसको जानते हैं। महोदय दुरुपयोग तेलंगाना वक्फ बोर्ड, उसमें हैदराबाद में 5 स्टार होटल को कहा गया ये भी संपत्ति है वक्फ की। उसको मैरियट होटल नाम भी बता दूं, उनको भी कोर्ट में जाना पड़ा तब वो 5 स्टार संपत्ति बन पाई, नहीं वो भी वक्फ। महोदय ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2013 लाए उसमें तो इन्होंने पराकाष्ठा कर दी तुष्टीकरण की। अभी मैं कहीं उसको मैं दोहरा रहा हूं कि 2014 में जब चुनाव वाला आने वाला था और आचार संहिता लगने वाली थी तो रातों रात उसको जो है डी नोटिफाई करके 123 संपत्तियां दे दी गई। श्रीमान लोटियन जोन की 123 संपत्तियां दे दी गई। जेपीसी में हमने सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट को बुलाया गया। सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट ने कहा कि 1911 में दिल्ली राजधानी बनी, 12-13 में जमीन का अधिग्रहण हुआ, मुआवजा दिया गया, म्यूटेशन हो गया और 58 बाल दिल्ली वक्फ बोर्ड नोटिस देता है कि ये तो सब वक्फ की संपत्ति है। श्रीमान अगर ये यूपीए सरकार रहती तो ये जो है जहां हम बैठे हैं और पूरी दिल्ली ये वक्फ प्रॉपर्टी होती, लेकिन आज जो ये वक्फ है, ये जो एक्ट हम लोग ला रहे हैं इससे हमें निजात मिलेगी। श्रीमान तमाम प्रॉपर्टी ऐसी हैं, इबैकू प्रॉपर्टी और जिसको हम कहते हैं एनिमी प्रॉपर्टी। इबैकू प्रॉपर्टी वो है जो यहाँ के लोग पाकिस्तान से चले गए, खाली कर गए। श्रीमान वहाँ के जो हिंदू थे वो छोड़कर चले आए, उनकी हिम्मत नहीं हो चले जाएं। लियाकत नेहरू जी में समझौता हुआ 8 अप्रैल 1950 में। एक टाइम दिया गया था
कि आप लोग वहां जा करके अपनी जमीनें सेटल कर सकते हैं, तो हिंदू सिख की तो हिम्मत नहीं हुई और यहाँ के प्रॉपर्टी जो तमाम गए बैक डेट में श्रीमान वक्फ हो गया और वहां के जो लोग हिंदू सिख आए वो सेटलमेंट में रहे, आज उसी प्रॉपर्टी में वो किराएदार हैं। श्रीमान 1 मिनट और चाहूंगा। तो मेरा कहना है इन संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए। उसका जीता जाता उदाहरण है महोदय, रेलवे स्टेशन मुजफ्फरनगर के ठीक सामने एक संपत्ति है, जो वो संपत्ति थी लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री रहे। ज़िमन वो उस संपत्ति को वहां एक मस्जिद बना दिया गया, दुकानें बना दिया गया और अब जाकर उसको एनिमी प्रॉपर्टी घोषित करके सरकार में हाथ आया। तो महोदय, मैं ये जो नया वक्फ अमेंडमेंट ये एक्ट आ रहा है, इसमें सबको न्याय मिलेगा, दलितों को मिलेगा, पसमानदा मुसलमानों को मिलेगा और सबकी, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, अब उनकी संपत्तियां नहीं छीनी जा सकेंगी। तो ये न्याय देने वाला है, सबका साथ सबका विकास वाला है। मैं इसका समर्थन करता हूं श्रीमान। जय हिंद। श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी 15 मिनट। धन्यवाद सभापति महोदय।